17। ठीक है, अभी हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको जो है वो अंदाज़ा हो। और कुछ एग्जांपल्स करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स सेट बता देता हूँ जो मोस्ट कॉमन यूज़ होते हैं, ठीक है, और फिर हम उन्हीं सेट्स को जो है वो डिस्क्रिप्टिव और दूसरी फॉर्म्स के अंदर जो है वो लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेट्स। सबसे पहला जिसको आप डिनोट करते हैं n से, ठीक है, और इसको आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को आप टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, n इज इक्वल टू, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमेशा 1 से और पॉजिटिव की तरफ मूव होते हैं। अब यहाँ पर हमें कोई भी एंडिंग टर्म नहीं दी हुई कि लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 100, तो ये इसी तरह सो ऑन चलता जाएगा, तो आप इसको ऐसे डॉट लगा के भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको लिख सकते हैं कि x सच दैट x, अच्छा ये और आपका ये वाला पार्ट मतलब स्लैश दोनों एक ही जैसे, ठीक है, तो आप कॉलन भी यूज़ कर सकते हैं, आप स्लैश भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपका आगे x सच दैट x, ठीक है, बिलोंग्स टू, ये याद रखिए कि ये ई नहीं है, ये सी और फिर उसके बीच में एक लाइन है, ठीक है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब वैसे तो आपका सेट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और यहाँ पर आप ब्रैकेट क्लोज कर दें, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट ये बता दूँ कि यहाँ पर अगर आपको एंडिंग दी हो तो तब तो आपको पता है, ठीक है। अब अगर आपको मैं स्टार्टिंग 1 के बजाय मैं आपको स्टार्टिंग दे दूँ 5 से, तो 5, 6, 7, 8, अब आप इसको कैसे लिखेंगे, आप फिर इसको लिखेंगे एंड, ठीक है। अब आप x को ना थोड़ा सा आगे करके लिखेंगे, यहाँ पर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 एंड लेस देन और इक्वल टू 8, कि 5 अगर तो वो नेचुरल नंबर है तो उसको इंक्लूड कर दो, नहीं तो 5 से ग्रेटर, और 8 जो है वो 8 से लेस देन, या अगर 8 भी नेचुरल नंबर है तो 8 को आप रखो यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर होगी लोअर लिमिट, ये होगी अपर लिमिट, ठीक है। लोअर लिमिट का मतलब शुरू कहाँ से हो रहा है और अपर लिमिट का मतलब ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और बीच में ये जो x है ये आपका डिनोट करता है वैल्यूज़ को, ठीक है। ये था एक कॉमन जो है वो आपका सेट आपका, ठीक है। अब बाकी जो है वो यहाँ पर मैं मेंशन कर लेता हूँ, जैसे अब सेकंड मेरे पास है होल नंबर जिसको हम w से लिखते हैं। ये नोटेशन आपको n w ये आपको यहाँ पर काम आएंगे, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। w आपका क्या है, सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर्स। और होल नंबर आपको क्या कहते हैं, होल नंबर आपको कहते हैं कि वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी की अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म बनाएं, सेट बिल्डर फॉर्म बनेगी x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर, क्योंकि हमें कोई अपर एंडिंग नहीं दी हुई तो हम होल नंबर को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। और स्टार्टिंग भी ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, जो इसकी मतलब एक्चुअल फॉर्म है। अगर ये 0 के बजाय किसी और नंबर से स्टार्ट हो रहा होता तो हम फिर वो मेंशन करते कि ये यहाँ से ऑनवर्ड्स है। थर्ड जो है वो हमारे पास बहुत कॉमन यूज़ होने वाला जो नंबर है, जो सेट है, वो है z आपका क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स है। और इसको आप जो है वो कैसे लिखते हैं, इसमें जो है वो आपका हर नंबर के साथ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह, और ये इसी तरह चलता जा रहा है। अगर आप इसको यहाँ पर लिखें तो यहाँ पर लिखने के इसके दो तरीके हो सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, x सच दैट x बिलोंग्स टू z। जब आप z लिखेंगे ना तो वो पॉजिटिव भी यूज़ करेगा और नेगेटिव भी यूज़ करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर चाहिए तो आप सिर्फ ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव लिख सकते हैं, या अगर आपको सिर्फ नेगेटिव चाहिए तो आप यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब होगा कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स या सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और सिर्फ अगर z लिखा होगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंटीजर्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह अब आगे मैं थोड़ा सा यहाँ पर जब वो बाकी फॉर्म्स नहीं लिखने वाला, मैं सिर्फ आपको बस बता देता हूँ कि ये कौन कौन से हैं।
नेक्स्ट आपके पास है ई, जो कि आपका है सेट ऑफ इवन नंबर्स, और सेट ऑफ इवन नंबर्स जो हैं वो आपको पता होना चाहिए कि वो आपके 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और 2 का डिफरेंस है, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। फिर उसके बाद आपके जो है वो ओ का मतलब है सेट ऑफ ऑड नंबर्स, और ऑड नंबर्स आपके जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और आपके जो है वो आगे 1, 3, 5, 7 और 2 के डिफरेंस से जो है वो मूव कर रहे हैं। वो वाले नंबर जो आपके 2 से डिवाइड नहीं होते। देन आपके पास है पी आपका क्या कहलाता है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर आपके पास कौन से होते हैं, वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ खुद पे डिवाइड हो सकता हो, ठीक है, उसके कोई मल्टीपल ना हो और 1 को छोड़ के, 1 के अलावा सारे, ठीक है। तो आपके पास जैसे 2, 3, 5, 7, 11 और इसी तरह आपके प्राइम नंबर्स चलते जा रहे हैं। नेक्स्ट अब आपके पास आ जाता है रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर आपका क्या है, उसको आप लिखते हैं क्यू से। अब वो आगे आपके सेट ऑफ रैशनल नंबर, और इसको आप कैसे लिखते हैं यहाँ पर, इसको अगर आप मतलब लिखें तो मतलब नॉर्मली तो आप इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, और डिवाइड की फॉर्म में आप कैसे लिखते हैं इसको वो तो मतलब आपको सारा पता ही है, लेकिन अगर मैं आपको इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बताऊँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि P/Q, ठीक है, P/Q होगा सच दैट P बिलोंग्स टू क्या, इंटीजर, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि जो आपका यहाँ पर नंबर होने वाला है, लेट से ऊपर है 3, 2 नीचे है 4, ठीक है, या ऊपर है -2 नीचे है 8, ठीक है, या ऊपर है -3 नीचे है 9। नीचे कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता और ऊपर आपके जो है वो z चल रहे हैं। z कौन है, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि z आपके जो है वो इंटीजर्स हैं, ठीक है, ये दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं लेकिन डिनोमिनेटर में 0 कभी नहीं हो सकता। ये जैसे हमने रैशनल वाले वीडियो के अंदर बहुत ही डिटेल से इनको देखा था, तो आप बाकी कॉन्सेप्ट जो वहाँ से भी ले सकते हैं। फिर अगर इसके ऊपर आ जाए बार, Q बार, तो वो आपका हो जाता है सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं वो भी एक हमने डिस्कस किया हुआ है बहुत डिटेल में, ठीक है। मैं यहाँ पर सिंपल इसकी जो है वो फॉर्म लिख देता हूँ। वो क्या है आपकी कि x सच दैट x नॉट इक्वल टू P/Q। इर्रेशनल की जो है वो आपकी इक्वेशन भी, डेफिनेशन भी क्या है कि वो P/Q की टर्म में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है। एज PQ, ठीक है, एज PQ बिलोंग्स टू इंटीजर्स, वो इंटीजर को बिलोंग करते हैं, ठीक है, मतलब पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ P बिलोंग कर रहा था उसको, इंटीजर को, ठीक है, क्योंकि इंटीजर में सारे हैं, इंटीजर में 0 भी है और पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव भी है। और हमने Q को इंटीजर क्यों नहीं बोला, Q को हमने इंटीजर इसलिए नहीं बोला कि अगर Q को इंटीजर बोल देंगे तो उसमें 0 इंक्लूड हो जाएगा, हमें 0 नहीं चाहिए यहाँ पे। और लास्ट हमने पीछे पूरा चैप्टर पढ़ा है वो क्या आपका R आपका क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आपके क्या होते हैं, रियल नंबर्स आपके आपको पता है क्या होते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू, रियल नंबर कौन से होते हैं, वो रैशनल भी होते हैं, एंड x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू इर्रेशनल नंबर। तो वो रैशनल भी है, इर्रेशनल भी है, ठीक है, वो जो है वो दोनों को बिलोंग करता है। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि आपकी जो ये टेबुलर फॉर्म है, ठीक है, इस टेबुलर फॉर्म को आप टेबुलर भी कहते हैं और आप इसको रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। इट इज़ बिकॉज ड्यू टू इट्स
साइंटिस्ट, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम की वजह से इसको रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। अभी मैं यहाँ पर जो है वो एक दो एग्जांपल्स लेने वाला हूँ, ठीक है, और वो दो एग्जांपल्स जो है वो तीन एग्जांपल्स लेंगे हम, इसमें हम सारे केस सिनेरियो जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे।